नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स घातांक एवं मूलांक अध्याय का प्रश्न बनाएंगे। पिछली कक्षा में जहाँ तक हम लोग बनाया था उससे आज आगे हम लोग इसको बनाएंगे। आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग के पास, सरल करें, सिंप्लीफाई, सरल करें क्या, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी टू दी पावर ए प्लस बी प्लस एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर ए माइनस बी टू दी पावर ए स्क्वायर बाई बी, है ना। आइए, सॉल्यूशन, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी टू दी पावर ए प्लस बी प्लस एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर ए माइनस बी ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, अब यहाँ ये बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, तो a माइनस बी हो गया टू दी पावर a प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स टू दी पावर a, बेस सेम है, पावर घटेगा तो माइनस a प्लस बी, है ना। क्या हो जाएगा, टू दी पावर a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, अब आइए, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों, प्लस ये a तो कैंसिल हो गया बच्चों, पावर a में है, माइनस प्लस तो x टू दी पावर b टू दी पावर a स्क्वायर अपॉन b। अभी कितना हो जाएगा बच्चों, x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, प्लस x इंटू बी इंटू ए स्क्वायर बाई बी, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, b से b कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो कितना आ गया, x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर। क्लियर, तो यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लिया जाए, सिंप्लीफाई हो गया। अब आइए, दूसरा जो है कहा जा रहा है, सॉल्यूशन में आइए, सिंस दिया हुआ है a टू दी पावर x इक्वल टू m, है ना, a टू दी पावर x इक्वल टू m, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा बोलिए तो, अच्छा, और क्या दिया हुआ है देखिए, a टू दी पावर y n, है ना, दिया हुआ है, और a टू दी पावर z दिया हुआ है, एंड a टू दी पावर z भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, m y n x है ना। ठीक है, टू दी पावर, अच्छा पावर को अभी छोड़िए, पहले एम वाई टू दी पावर एन एक्स को ही निकाल लिया जाए, तो देखिए क्या आता है, एम की जगह क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स, और टू दी पावर वाई, एन की जगह बच्चों ए टू दी पावर वाई, ए टू दी पावर वाई टू दी पावर
एक्स, है ना, इसको बिग ब्रैकेट ले लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई ए टू द पावर एक्स वाई, है ना, ठीक है। ये ए स्क्वायर होगा बच्चों, ए स्क्वायर, और ये हुआ जेड, ये हुआ जेड, ठीक है। ये जो है ए स्क्वायर होगा, हो गया। अब आइए एक्स वाई, आइए टोटल का पावर कितना है जेड, ये हो गया हम लोगों का जेड। अभी क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ए टू दी पावर 2xy टू दी पावर जेड, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ए टू दी पावर 2xy जेड, ए टू दी पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ ये इक्वल है, बेस सेम है और इक्वल है, ये तभी संभव है जब पावर भी इनका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2xy जेड, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो xy जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो xy जेड इक्वल टू 1, यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इस पहला है सिंप्लीफाई करना है, क्या है, x टू दी पावर 2 टू दी पावर n-1 प्लस y टू दी पावर 2 टू दी पावर n-1। ध्यान देना है बच्चों, x टू दी पावर 2 टू दी पावर n-1 माइनस y टू दी पावर 2 टू द पावर n-1। देख रहे हैं ना, ये पार्ट देखिए तो जरा सा, इस पूरे पार्ट को a मान लिया जाए, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। तो उस कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोगों का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पर इसको हम लोग क्या करेंगे, बैठाया जाए, तो x टू दी पावर 2 टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर माइनस y टू दी पावर 2 टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए a के जगह, ये b के जगह है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहां आइए देखिए, यहां क्या लिखिएगा इसका, x टू दी पावर, ये पावर क्या है 2 टू दी पावर n-1, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 टू दी पावर n-1 इंटू 2 हो गया बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू दी पावर n-1 पहले से पावर था और उसका पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n-1 इंटू 2 होगा, ठीक है। उसी तरह यहां क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 2 टू दी पावर n-1 इंटू 2, ठीक है। अब यहां ध्यान देने की बात है, देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है बच्चों, पावर वाला देखिए दोनों का बेस सेम है और उसका मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो 2 टू दी पावर n-1 प्लस 1 हो गया माइनस y टू दी पावर 2 और उसका पावर n-1 प्लस 1 होगा।
आई -1 और +1 बच्चों कट गया, -1 +1 बचा क्या हम लोग के पास, x टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस y टू दी पावर 2 टू दी पावर n। यही हम लोगों का सिंप्लीफाई हुआ, फाइनल आंसर यही हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द ग्रेटर ऑफ द टू 2 टू दी पावर 300 और 3 टू दी पावर 200। पूछा जा रहा है कि 2 का पावर 300 या 3 का पावर 200, ये दोनों में कौन बड़ा है, यही हम लोग का प्रश्न है ना। सॉल्यूशन में आइए, 2 टू दी पावर 300 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 टू दी पावर 3 टू द पावर 100, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 100 और 2 टू दी पावर 3 कितना हो गया 8, तो 8 टू दी पावर 100। अब 3 टू दी पावर 200 है बच्चों, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 टू द पावर 100, 3 टू दी पावर 2 9, 9 टू दी पावर 100। अब आप बताइए, यदि 8 का पावर 1 हो और 9 का पावर 1 हो तो 8 हुआ, 9 हुआ। 8 का पावर 2 हो तो 64 और 9 का पावर 2 हो 81। यानी बेस सेम है, पावर सेम हो और डिजिट जो बड़ा हो वही बड़ा होगा। देखिए कैसे, 8 का पावर 1 8, 9 का पावर 1 9, 8 का पावर 2 64 और 9 का पावर 2 81, है ना। तो जो ज़्यादा बड़ा डिजिट है उसका पावर यदि सेम हो तो बड़ा वाला डिजिट ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, क्लियरली 9 टू दी पावर 100 ग्रेटर देन 8 टू दी पावर 100। ये ग्रेटर देन का साइन है बच्चों, बड़ा का, जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह, जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह खुला रहता है। तो ये क्या था, इसको लिख सकते हैं ना, 3 टू दी पावर 2 100 और 2 टू दी पावर 300। अब पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 का पावर 200 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 300। यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लिया जाए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x इफ 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 8 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 64। और दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालिए कब, यदि 2 टू दी पावर a प्लस 1 इंटू 5 टू दी पावर a इक्वल टू 200। तो आइए सॉल्यूशन बारी बारी से देख लिया जाए। दिया हुआ है बच्चों, 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन 8 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 64। अब यहां देखिए 2 है, 4 है, 8 है, यदि सबको एक बेस बना लिया जाए तो इधर 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो फिर हम लोग को सुविधा होगी, आसानी होगी, है ना। तो आइए देखिए क्या होगा, देयरफॉर 2 टू दी पावर x माइनस 1, ये तो ठीक ही है बच्चों। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और इसका पावर 2x प्लस 1 हो गया। अपॉन 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 और इसका पावर x माइनस 1 इक्वल टू 64। अब यहाँ बच्चों 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू पावर का पावर मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 64। क्लियर। अब यहाँ ये देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस सेम है
तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड किया जाए कैसे, x माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 जा 4x प्लस 2 हो गया बच्चों, अपॉन 2 का पावर 3x माइनस 3, आई क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू दी पावर 6, तो आ जाएगा 64। ठीक है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 4x प्लस x 5x, 5x प्लस 1 डिवाइड है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो 2 टू दी पावर 5x, 4x प्लस x 5x, और 2 में से 1 गया, प्लस 1 हो गया, ये आई माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। क्लियर। अब आइए यहां देखिए, बेस सेम है बच्चों, है ना, इक्वल का साइन है, ये तभी संभव है जब पावर भी इक्वल होगा। क्लियरली क्या हो जाएगा, 5x प्लस माइनस 3x कितना हो गया, 2x हुआ ना बच्चों, ठीक है, और 3 प्लस 1 4, 5x में से 3x गया 2x, है ना, और ये 3 प्लस 1 4, तो 2x प्लस 4, यहां पर लिखना चाहें तो एक लाइन लिख लीजिए, 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो गया, है ना। अब बताइए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, x इक्वल टू 2/2, यानी x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यही हम लोग का आंसर आ गया, x इक्वल टू 1। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, इनका सॉल्यूशन आइए देखिए क्या है, दिया हुआ है 2 टू दी पावर a प्लस 1 इंटू 5 टू दी पावर a इक्वल टू 200। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर a, ठीक है, 5 टू दी पावर a इक्वल टू 200। इसको तो साथ में लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 5 टू दी पावर a इंटू 200, 10 टू दी पावर a इक्वल टू 200/2, ये तो 10 टू दी पावर a, ये तो कट के कितना आया 100, 10 टू दी पावर a, 100 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, क्यों, क्योंकि इधर 10 बेस में था, इसलिए उसको भी बेस 10 बना के, ठीक है। क्लियर। अब क्लियरली स्पष्टता क्या हो गया है, देखिए तो ये इक्वल का साइन है, बेस सेम है, ये तभी संभव है जब पावर भी क्या हो जाए, सेम हो जाता है, a इक्वल टू 2। तो यही हुआ हम लोग का इसका फाइनल आंसर, इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर y, y का मान निकालना है, दिया हुआ है 1/9 टू दी पावर 2y माइनस 1 इंटू 0.0081 टू दी पावर 1/3 डिवाइड अंडर रूट 243 इक्वल टू 1/3 2y माइनस 4 थर्ड रूट 27 टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन 10,000, है ना। आइए सॉल्यूशन बारी बारी आइए, 1/9 2y माइनस 1 इंटू 0.0081 टू दी पावर 1/3 अपॉन स्क्वायर रूट 243 इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 2y माइनस 5 थर्ड रूट 27 टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन 10,000, यही दिया हुआ है। तो आइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2
1/9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻², और ऊपर गया तो 3⁻² हो गया बच्चों, ठीक है, -2 टू दी पावर 2y-1, इसको क्या लिखिएगा 0.881, तो 1 बाई कितना, 1 पर कितना 1 2 3 4 टू दी पावर 1/3 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 3⁵ होगा ना, 243 3⁵, ये स्क्वायर रूट है, तो पावर 1/2 इक्वल टू 1/3 का पावर 2y -5 इंटू है, ये कितना हो जाएगा 27 है, 27 का 3⁻³ कितना 3, तो 3⁻³ पावर y-1, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴, 1 2 3 4 है ना, ठीक है, और टोटल का पावर 1/3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आइए ये कितना हो जाएगा बोलिए, इंप्लाइज दैट 3⁻⁴ कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना हो गया -4y + 2 इंटू, यहां बोलिए 3⁻⁴ कितना हो गया 4 हो गया, 81 है, तो 3⁻⁴ का पावर 1/3 4/3, और ये डिवाइड है 10⁻⁴ कितना 4, तो ऊपर गया तो 10⁻⁻⁻⁴, और उसका पावर 1/3, तो -4/3 अपॉन बच्चों 3⁵5/2 पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 2y - 5, ठीक है। यहां बोलिए 3 टू दी पावर, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 3 3 कट गया बच्चों, तो 3 टू दी पावर कितना हो गया y - 1, ये कितना हो गया 10 टू दी पावर 4/3 पावर का पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आइए देखिए यहां से, यहां देखिए ये तो 3 वाला पावर सब क्या होगा मल्टीप्लाई है ऊपर में, तो क्या होगा ऐड हो गया, तो 3 टू दी पावर -4y + 2 + 4/3, और ये देखिए बच्चों डिवाइड है, तो इसका पावर जाएगा ऊपर, तो -5/2, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4/3 हो गया, इक्वल टू, यहां देखिए ये 3 है, तो 3 का पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 टू दी पावर -2y + 5 इंटू है 3 टू दी पावर y - 1, बेस सेम तो पावर ऐड हो गया, प्लस y - 1 है ना, अपॉन बच्चों 10 टू दी पावर 4/3, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों डिनोमिनेटर वाला, है ना। अब देखिए क्लियरली क्या हो जाएगा, यहां से बेस सेम है, इक्वल है, अब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो गया, तो कितना हो गया -4y + 2 + 4/3 -5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए -2y या +y, तो -y हो गया बच्चों, और 5 में से 1 गया, ये हुआ +4, ठीक है। अब यहां से सॉल्व किया जाए, ई -4y को इस साइड लाइएगा तो +4y, तो कितना हो गया 3y हो गया, ठीक है, और सबको एक साइड ले आइए, कांस्टेंट वाले को 2 + 4/3
-4 -5/2 ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 4/3 है ना, ये कितना हो गया -2 और -5/2। ठीक है, अब यहाँ से 3y इक्वल टू एलसीएम 6, 3 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ हुआ 8, यहाँ हुआ -6 2 जा 12 और 2 3 जा 6 3 5 3 जा 15। ठीक है, अब 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15 12 27 है ना, -27 ना हुआ -27 और +8 तो कितना हो गया -19/6। y इक्वल टू -19/18 हो गया है ना। ठीक है, तो यही आया बच्चों y इक्वल टू -19/18। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है गिवन दैट, दिया हुआ है कि क्यूब रूट 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 1/4 एंड फोर्थ रूट 5 टू द पावर y इक्वल टू √3। तब वैल्यू निकालना है किसका 2xy का मान हम लोगों को निकालना है। सॉल्यूशन आइए, सिंस थर्ड रूट 3 टू द पावर x 5 टू द पावर 1/4, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बोलिए 3 टू द पावर x 1/3 इक्वल टू 5 टू द पावर 1/3। तो 3 टू द पावर x क्या हो जाएगा बच्चों, इधर 3 है पावर में 1/3 है तो दूसरे साइड पावर में होगा विथ रेसिप्रोकल, तो 5 टू द पावर 1/4 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 5 पावर का पावर मल्टीप्लाई तो 3/4, यानी 3 टू द पावर x आ गया 5 टू द पावर 3/4। अब वहां से आइए, फोर्थ रूट दिया हुआ है 5 टू द पावर y का इक्वल टू √3 है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 5 टू द पावर y 1/4 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 ये हुआ, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर y क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ये कितना होएगा 3 टू द पावर 4/2, यानी 5 टू द पावर y कितना आ गया 3 टू द पावर 2 आ गया बच्चों, समझ रहे हैं। अब 5 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, यहां से 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1/y। ठीक है, अब देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 5 इक्वल टू 3 का पावर 2/y, इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब यहां से लिख दिया जाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 5 का मान बच्चों, यहां से 5 का मान हम लोग कहां रख दें 1 में, तो कितना आ जाएगा देखिए बोलिए जरा 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 के जगह क्या है 3 है ना, का पावर 2/y और टू द पावर 3/4, तो 3 का पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए 3 का पावर क्या हो जाएगा बोलिए, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2/y इंटू 3/4, तो क्लियरली
ये तो बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होगा, यानी 2/y इंटू 3/4। 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में, है ना। तो x इक्वल टू 3/2y। अब इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 2xy, 2xy हो गया। और 2xy इक्वल टू कितना आ गया? देखिए 3। क्या निकालना था? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2xy, यानी 2xy का वैल्यू हम लोग का आ गया, देयरफॉर 2xy इक्वल टू 3। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसको नोट कीजिए। उम्मीद है बच्चों आज जो हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पर जो प्रश्न बनाया सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसको घर पर भी प्रैक्टिस करना है। आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तब फिर इस पर आगे प्रश्न और कुछ बनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।